दोस्तों, जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत याद रखनी है। जैसे कि आप ये किचन में अपने सिंक लगवा रहे हैं, किचन सिंक लगवा रहे हैं, तो दोस्तों ये याद रखिए, किचन के सिंक लगवाते समय आपको कुछ बातें याद रखनी है। एक तो सबसे पहले जो आपको सिंक लेना है वो डबल वॉल वाला लेना है, क्योंकि सिंगल वॉल में आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि घर के बर्तन इतने होते हैं कि जो फिर बाद में धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप कभी भी लें सिंक तो डबल वॉल वाला लें। और एक यहाँ पे ट्रे आता है, आप यहाँ पे बर्तन धोने के बाद यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जो सिंक मिक्सर लें वो लॉन्ग बॉडी वाला लें, अच्छी हाइट वाला, जो आप इसको यूजली से ऐसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा रहेगा तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप सिंक मिक्सर ले रहे हैं तो लॉन्ग बॉडी वाला लें और लॉन्ग हाइट वाला, जिससे आप इजीली यूज कर सकते हैं। और कभी भी सिंक जब भी आप फिक्स करा रहे हैं, आपका प्लम्बर वाला या जो भी किचन का सिंक आपको जो फिक्स करने आ रहा है, तो दोस्तों जो ये काउंटर है, काउंटर के फेस में कभी ना लगवाएं। काउंटर से 1-2 mm इससे डाउन ही रखवाएं जो आपका किचन सिंक होगा, क्योंकि पत्थर के बराबर में अगर आप सिंक लगाते हैं तो कभी क्या होता है, जैसे पानी अगर आप जो धोते हैं तो वो अंदर नहीं जाएगा, इसके ऊपर टकराएगा तो ये बाहर ही रह जाएगा। कभी भी काउंटर धोएंगे अगर ये डाउन रहेगा तो आप इधर वॉश करके इधर आ जाएगा, आपका पानी नीचे चला जाएगा। और ये दोस्तों, जो ये काउंटर फिक्स होता है, किचन सिंक जो फिक्स होता है, ये जो काउंटर लगा हुआ है, इसको पत्थर को फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद जितने mm का ये होगा सिंक की जो मोटाई, उतना काटने के बाद उतना फिक्स करके इसको फिर चिपका देते हैं। दोस्तों ये याद रखना, कभी भी जब भी आप सिंक लगवाएं तो ये जो काउंटर है उससे डाउन ही लगवाएं, इसके बराबर में ना लगवाएं। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप ये काउंटर बनवाएं अपने किचन में दोस्तों, काउंटर बनाते समय जो साइड में अगर आप इस कटिंग, इस टाइप की कटिंग लगा रहे हैं, तो ये नीचे से और ऊपर से ये बिल्कुल अच्छे से ग्राउट होना चाहिए। अगर ये ग्राउट नहीं होगा तो जब भी आप काउंटर धोएंगे इसके अंदर पानी जाएगा, तो ये आपके किचन के जो नीचे के जो बॉक्स बने हुए हैं, कैबिनेट बने हुए हैं, ये सारा खराब हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप काउंटर के पत्थर लगवाएं तो ये दोनों तरफ से ग्राउटिंग होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर जब भी आप सिंक का कनेक्शन करवा रहे हैं, आप जैसे नीचे देख रहे हैं सिंक का कनेक्शन हुआ है, दोस्तों ये चीज़ सिंक का कनेक्शन अच्छे से करवाएं, अच्छे प्लम्बर से करवाएं। अगर अच्छे प्लम्बर से आप इस सिंक कनेक्शन नहीं करवाते हैं तो आपको ये दिक्कत होने वाली है, आपका सिंक जो है जाम हो जाएगा, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद दोस्तों, ये आपने आरओ लगाया हुआ है, वो स्मिथ का आरओ है। ये आरओ इसका आपका इस साइड में ही होना चाहिए, हमेशा राइट हैंड पे ही होना चाहिए। वैसे लगा सकते हैं आपके जैसे भी आपको लगाना है, बट राइट हैंड पे यूजली यूज़ करते हैं। और इसको आरओ का जो ड्रेनेज पाइप है वो कभी भी ऊपर से ना ले जाएं, साइड से अंदर से नीचे से होल करके अपना नीचे लाके इसमें ड्रेन पॉइंट हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आप अच्छे से डाल सकते हैं। कभी भी आरओ जो लगवाएं, अब अंदर की तरफ ही लगवाएं, जो आपको बाहर की तरफ ना दिखे, जो और आपकी किचन को अच्छा लुक दे। उसके बाद दोस्तों, किचन का जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं, जो किचन की जो फिटिंग्स है, उसके बाद जो भी आप दराज इसमें बनवा रहे हैं, या आपके पास कोई क्रॉकरी का कोई डिजाइन बोतल रखने का ही है, या कोई आप कुछ भी चीज़ें अगर लगवा रहे हैं, तो दोस्तों किचन का काम जो होता है एक बार होता है, तो अच्छे से बढ़िया अच्छी कंपनी का चेक करके किचन का काम करवाएं और अच्छी कंपनी का ही लें। उसके बाद दोस्तों, किचन के अंदर कभी भी जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये कम ना दें, क्योंकि किचन के अंदर ऐसे बहुत सी एक्सेसरीज होती हैं जो हम यूज करते हैं। ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया, बहुत से माइक्रोवेव ओवन होते हैं जो हमें यूज करते हैं। तो हम कभी भी किचन के अंदर पावर पॉइंट और सॉकेट कम ना रहें, यूज ज़्यादा से ज़्यादा रखवाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली होती है। उसके बाद दोस्तों, ये आप होब देख रहे हैं, होब के ऊपर कभी भी आपने देखा हो बहुत से लोग होब के ऊपर पॉइंट बना देते हैं, बट कभी भी होब के ऊपर पॉइंट नहीं बनाना है। और आपको ये आपका क्या कहते हैं, चिमनी है, चिमनी हमेशा अच्छी क्वालिटी के लेना है, एग्जॉस्ट जो खींचे। ये देख पा रहे हैं कैफ कंपनी का है, इस तरह का आप ये यूज कर सकते हैं इसको। और दोस्तों, जब भी आप किचन के अंदर टाइल या पत्थर, जो भी आप वॉल या क्लैडिंग में, फ्लोरिंग में जो भी लगवा रहे हैं, आप ग्राउटिंग कराना नाम ना भूलें। अगर आपके पत्थर के जो जॉइंट है इसमें अगर ये नहीं होगा फिल अच्छे से, ग्राउट नहीं होगा, फ्लोरिंग में जो है यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं इधर गैप है, इसमें फिल नहीं होगा, पानी नीचे जाएगा तो आपके किचन को ख़राब कर देगा।
दोस्तों ये हमेशा आपको याद रखना है कि आपके बाथरूम हो या किचन हो, जो भी जहाँ भी टाइल या जॉइंट का काम होगा वहाँ पे आप अच्छे से ग्राउटिंग करा देना है। दोस्तों ये चीज़ें दोस्तों आपको बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि किचन में ये चीज़ें बनने के बाद बहुत दिक्कत देने वाली होती हैं। तो ये चीज़ें इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो आप कैबिनेट बनवाते हैं, काउंटर बनवाते हैं, ये आपका 2 फीट का होना चाहिए। दोस्तों ये जो आप काउंटर देख रहे हैं ये हमेशा 2 फीट का होना चाहिए, 2 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज 2 फीट होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी हाइट ये होती है कैबिनेट की, नीचे से काउंटर से जो कैबिनेट के ऊपर बॉक्स बनते हैं इसकी भी 2 फीट कम से कम होनी चाहिए। बाकी ऊपर आप अपने हिसाब से जो ड्राइंग के हिसाब से डिजाइन हो उस हिसाब से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा, जो भी अगर आप किचन बनवा रहे हैं, ऊपर का जो कैबिनेट बॉक्स बनते हैं, जैसे ही ऊपर ये स्पेस छोड़ा हुआ है, इस तरह की स्पेस ना छोड़ते हुए आप इसको पूरा ले सकते हैं पूरा। उसके बाद आपको जो स्टोरेज है वो आपको पूरा मिलेगी। इससे क्या है कि किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि सामान रखते रखते काफ़ी किचन का स्टोरेज कम पड़ जाता है। तो दोस्तों फुल स्टोरेज ऊपर बनवाइए जिससे आपको फुल स्टोरेज मिले। और बाकी दोस्तों डिज़ाइन जब भी आप करें, अच्छे इंजीनियर से, अच्छे डिजाइनर से ही अपने किचन का डिज़ाइन करवाइए, जिससे आपके किचन को अच्छी लुक आएगी, अच्छा दिखेगा। उसके बाद दोस्तों किचन के अंदर जो भी आप ये मटेरियल यूज कर रहे हैं, अच्छे मटेरियल यूज करें, क्योंकि अगर अच्छे मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि अब ये किचन काउंटर जो नीचे बॉक्स बने हुए, अगर अच्छे मटेरियल यूज़ नहीं होगा, कभी क्या होता है काउंटर धोते समय या साफ़ सफाई करते समय कुछ दाग या गिर जाता है पानी, तो अच्छे से छूटता नहीं है, साफ़ सफाई नहीं होता, फिर प्लाइयाँ जो भी होती हैं ख़राब होने जाती हैं। अब दोस्तों ये किचन भी हमारे कई इधर WPVC के बोर्ड होते हैं, PVC के बोर्ड प्लाई की होती हैं, MDF होती है, कई तरह का मटेरियल होता है जिससे मिलकर ये बनाया जाता है मॉड्यूलर किचन। वो तो आपके डिजाइन के ऊपर है किस क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी आप मटेरियल यूज करें किचन में, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करें, क्योंकि किचन में ही बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में दिक्कत देती हैं। दोस्तों कभी भी किचन का काम करें तो आप अपने हिसाब से अच्छे मटेरियल का यूज जरूर करें।